मराठा नेता शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में अहम खिलाड़ी रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, पवार ने हमेशा अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे शरद पवार और एनसीपी के उनके गुट के राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ कठिन सवाल खड़े कर गए हैं। महाराष्ट्र की कर्जत जामखेड़ सीट पर शरद पवार के पोते और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार हारते हारते जीत गए। इस पर उनके चाचा अजीत पवार ने रोहित से मजे लिए। कराड़ के कार्यक्रम में अजीत पवार और शरद पवार से रोहित पवार की मुलाकात हुई। इस दौरान रोहित पवार ने चाचा अजीत पवार के पैर छुए। अजीत ने रोहित को जीत की बधाई दी और मजाकिया लहजे में कहा कि अगर मेरी सभा हुई होती तो तुम हार जाते, थोड़े से बच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र से पहले कहा कि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। उम्मीद है माहौल शीत रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र कई मायनों में विशेष है। सबसे बड़ी बात कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। मणिपुर में जातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए मणिपुर और मिजोरम के सांसद आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि मणिपुर के सांसद ने लाइन क्रॉस न करने की बात कह डाली। दरअसल हुआ ये कि मिजोरम के सांसद के वनलाल वेना ने मणिपुर में मेतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रही जातीय संघर्ष को खत्म करने के लिए अलग प्रशासन की वकालत की। इस पर मणिपुर के सांसद विफर गए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। कंगना रनौत ने कहा कि मुझे उनकी हार की उम्मीद थी। साथ ही सांसद ने उद्धव ठाकरे को दैत्य कहा। दूसरी तरफ कंगना ने बीजेपी की जीत पर खुशी जताई। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर अपनी ग्लोबल मिशन में जुट गए हैं। बिहार से लेकर अमेरिका तक वो अपनी पार्टी का बखान कर रहे हैं। बिहार उपचुनाव के नतीजों के बाद उनके हौसले थोड़े और बुलंद हो गए हैं। ये और बात है कि पार्टी को कहीं जीत नहीं मिली है। अपनी पहली ही परीक्षा में प्रशांत किशोर बुरी तरह से फेल हो गए। बिहार उपचुनाव में उनकी पार्टी औंधे मुंह गिर गई। यूपी उपचुनाव में बसपा का जो बुरा हाल हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन झारखंड में बसपा सपा से आगे निकल गई। जी हाँ, हम वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। वैसे तो बसपा झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट नसीब नहीं हुई। झारखंड में बसपा का वोट परसेंटेज 0.78 रहा, जो समाजवादी पार्टी से अधिक है। झारखंड में सपा का वोट प्रतिशत 0.73 है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पार्टी आलाकमान को इस्तीफे की पेशकश की है। विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद नाना ने अपना इस्तीफा भेजा है। हालांकि अभी कांग्रेस आलाकमान ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। असम उपचुनाव में नवनिर्वाचित 3 बीजेपी विधायकों को सम्मानित करने पर असम बीजेपी अध्यक्ष भावेश कलिता का कहना है कि बीजेपी को आखिरकार 64 विधायकों के साथ राज्य में पूर्ण बहुमत मिल ही गया है। ये बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। इस उपचुनाव से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। दिल्ली विधानसभा के एलओपी विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि आप दिल्ली पर शासन करने में विफल रहे हैं और उसने लोगों से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा नहीं किया। दिल्ली में कुप्रबंधन और शासन में अनियमितताएं साबित करती है कि आप विधायक अपने काम में विफल रहे। इस सरकार के जाने का समय आ गया है।